टू इंटरनेट डब्ल्यू एंड वेब पर हम काम कर रहे हैं अभी। इसमें आपको हमने बताया कि इंटरनेट 1969 में आया और इसको फाउंडेड किया था ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने। ARPANET अमेरिका की एक कंपनी है। आगे का संचालन कार्य NSF किया, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने। और नेटवर्क का विस्तारीकरण 1990 में हुआ, 1990 में। और इस तरह से इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में WWW के रूप में अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया नेटवर्क का, जिसमें लैन मैन वैन आया। और ये सब जो है टोपोलॉजी के द्वारा संभव हुआ। उसके बाद आगे टोपोलॉजी में रिंग, स्टार, मेश, ये सब टोपोलॉजी आई। ट्री टोपोलॉजी आया। आगे चल कर के प्रोटोकॉल का उल्लेख किया गया है। प्रोटोकॉल में TCP HTTP क्या होता जानते हैं? TCP और HTTP प्रोटोकॉल, इसमें आपका TCP है, HTTP है, ऐसे बहुत से प्रोटोकॉल हैं। इनका क्या यूज है बता सकते हैं? TCP सर जब मैसेज हम लोग भेजते हैं, अच्छा, तो मैसेज पूरे प्रोटोकॉल छोड़ के पैकेट में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी माइक मैम दे दीजिए। तो TCP का यूज कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है और यह एक कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल है। TCP एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल है। कोई भी डेटा अगर बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, यानी बीच से अगर कहीं टूट जाता है, तो इसको ये स्मॉल पैकेट में करके, छोटे छोटे पैकेट में ये डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। और HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? देखिए, जो TCP की बात करें तो इसका ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है OSI मॉडल होता है। समझ रहे हैं ना? OSI का पूरा नाम कोई बताएगा? OSI का पूरा नाम कोई बताएगा? क्या होता है उसमें? OSI क्या होता है? हमने आपको पहले बताया भी है OSI का पूरा नाम क्या है। और ये OSI मॉडल क्या होता है बता सकते हैं कोई? OSI का पूरा नाम कोई बता सकता है? बोलिए। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर कहीं से डेटा ट्रांसफ़र करने में त्रुटि आ जाती है, यानी कहीं कोई ब्रेक हो जाता है, तो उसके लिए OSI मॉडल है जो TCP के द्वारा डेटा को आगे ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए बीच बीच में आपने देखा होगा कि कॉल करते समय कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, या कोई इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन बीच में डिस्कनेक्ट हो गई, या कहीं से बीच में से आपका संपर्क टूट गया। तो ये संपर्क ना टूटे, इसके लिए एक लेयर का निर्माण किया गया है, और वो लेयर है क्या है? TCP। TCP तो प्रोटोकॉल है। यह प्रोटोकॉल जो है OSI मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। और यह फंक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा काम करता है। HTTP की बात करें तो यह जो है
ट्रांसमिट करने का काम करता है और कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, खास करके ब्राउजर पर वेब पेज के द्वारा। खासकर कहां पर? ब्राउजर पर वेब पेज के द्वारा। ब्राउजर क्या होता है बताया हमने, ओपेरा मिनी है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ये सब क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में क्या डिफरेंट है, या इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे और बोल दिया जाएगा कि वेब ब्राउजर फाइंड करिए, या इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है या सर्च इंजन कौन सा है। तो आप लोग दोनों की लिस्ट अपने माइंड में रखिए या नोट्स में बना लीजिएगा। क्वेश्चन एक आएगा एग्जाम में कि वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से 3 सर्च इंजन दे देगा, 1 वेब ब्राउजर दे देगा। और कभी क्वेश्चन आपसे कर दिया कि सर्च इंजन क्या है या सर्च इंजन इनमें से कौन सा है, तो 3 वेब ब्राउजर के नाम दे देगा, 1 सर्च इंजन का नाम दे देगा। गूगल सर्च इंजन का नाम नहीं देगा क्योंकि वो फेमस है सर्च इंजन। ऐसे सर्च इंजन का नाम देगा जो फेमस नहीं है, जिनको आप कभी यूज नहीं करते हैं। प्रोटोकॉल में एक है एफटीपी और पीओपी। क्या है? एफटीपी और पीओपी। क्या क्या है? एफटीपी और पीओपी। वैसे प्रोटोकॉल में आप देख रहे हैं टीसीपी, टीसीपी, एचटीपी और एफटीपी और पीओपी, ये सब क्या है? प्रोटोकॉल है। अब यहां एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज जो है फाइल को ट्रांसफर करने में किया जाता है। आप फाइल को ट्रांसफर करने के लिए अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का नाम सुना है? तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का काम कौन करता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर काम करता है और ये OSI मॉडल का एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से काम करता है। ये एफटीपी किस माध्यम से काम करता है? एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से। किस माध्यम से? ABOSI मॉडल का एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से काम करता है। और TCP ट्रांसपोर्ट लेयर के माध्यम से काम करता है, ABOSI मॉडल के माध्यम से काम करता है। OSI मॉडल पर बेस्ड होता है, लेकिन ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के माध्यम से काम करता है। और ESTT में आप देखा ही है कि इसमें कोई डिस्प्ले या कोई डिस्प्ले कराना है किसी इंफॉर्मेशन को, तो हम वेब पेज या ब्राउज़र के द्वारा डिस्प्ले कराते हैं। खासकर कोई फाइल की डाउनलोडिंग हो गई, मीडिया टेक्स्ट या कोई अन्य सोर्स हो गया जहां से हम मीडिया को ट्रांसमिट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कार्य करता है HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये एप्लीकेशन लेयर पर बना होता है। ये HTTP किस पे बना होता है? एप्लीकेशन लेयर पर। किस पर? एप्लीकेशन लेयर पर। और इसमें TCP प्रोटोकॉल का पर्पज बस इतना होता है कि डाटा को ट्रांसफर करे। क्या? और ये FTP क्या होता है? ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये जो है फाइल की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग पर काम करता है। यह इंटरनेट के द्वारा वर्क करता है। ये एप्लीकेशन लेयर पर बेस्ड है और ये OSI मॉडल के थ्रू काम करता है। अब बात करेंगे POP। POP क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है, ये इसके कई वर्जन हैं। एक POP2 है, POP3 है, इसके वर्जन है। ठीक है ना? POP के 3 वर्जन लॉन्च हुए हैं। कौन कौन से? POP2, POP3 और POP1 है। तीनों का वर्जन जो है इस समय उपलब्ध है और ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पर काम करते हैं। कोई क्लाइंट को
खास करके ईमेल के माध्यम से सर्वर प्रोवाइड करते हैं और ये सर्वर के माध्यम से कनेक्ट होते हैं और ईमेल को डाउनलोड करना और डाउनलोड करने के बाद इसको ऑफलाइन माध्यम से रीड करवाना, ये सब प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है और ये सब सर्विस जो है इसी पर्पज से बनाई गई है। ईमेल एप्लीकेशन के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? एप्लीकेशन रूप में, ठीक है। उसको फ्लाइट मोड पे डाल दीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे SMTP। किसकी बात करेंगे? SMTP। SMTP। अभी देखिएगा, प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक हमारा जो है इंटरनेट का ही है ना, इंटरनेट एंड WWW। ये कह लीजिए कि इंटरनेट एंड WWW पर हम आज क्लास आपको दे रहे हैं और ये क्लास कंप्यूटर साइंस में खासकर CCC O लेवल या बेसिक जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कंप्यूटर के, उनके लिए क्लास है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल में एक आपको हमने बताया TCP, दूसरा हमने HTTP और तीसरा हमने FTP, चौथा POP। POP के 3 वर्जन लॉन्च हुए, POP और POP2, POP3। और इसके बाद हम बात करेंगे SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। सिंपल मेल प्रोटोकॉल जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका यूज हम ईमेल में करते हैं। वैसे भी आपको हमने बताया थोड़ी पहले, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? 1969 में। और ये ARPANET नामक एक एजेंसी है जो इसको ऑपरेट करती है और नेशनल साइंस फाउंडेशन इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, इसके संरक्षण के रूप में काम कर रहा है। तो इस तरह से इंटरनेट पूरी दुनिया में आने का जो कारण है, ये सब एजेंसियां मिल करके जो है, USA की एजेंसियां हैं, ये सब मिल करके पूरे दुनिया में नेटवर्क एक दे रखा है, सुविधा आपको प्रदान कर रखी है। उसी नेटवर्क में ये सब प्रोटोकॉल आता है। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज ईमेल में होता है और इसका पर्पज बस इतना है कि ये ईमेल को जो है ट्रांसमिशन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करता है और यह जो है नेटवर्क के माध्यम से आगे बढ़ता है। और इसमें हम कोई भी डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के माध्यम से हम ईमेल या कोई डेटा को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करेंगे ईथरनेट की। किसकी बात करेंगे? ईथरनेट की। ये भी एक प्रोटोकॉल में ही आता है। ईथरनेट, इंटरनेट तो पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन ईथरनेट नहीं पढ़ा है या सुना होगा, ठीक है। ईथरनेट जो है ये काफी मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल है। क्या है? लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसका नाम बहुत कम जानते हैं। ये ईथरनेट जो होता है लैन कम्युनिकेशन के माध्यम से ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को डिजिटल पॉकेट के द्वारा। डिजिटल पॉकेट क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? डिजिटल पॉकेट, हाँ, डिजिटल मनी का नाम सुना है, देखा है, यूज करते हैं। डिजिटल पैसा ना, डिजिटल डॉक्यूमेंट, वैसे डिजिटल पॉकेट जहां पर आप लोग डेटा को एक पॉकेट में, एक पैकेट में ट्रांसफर करते हैं। कहां तक? क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट। तो हम लोग अक्सर डिजिलॉकर अपने पास रखे हैं। आजकल वॉलेट हम लोग के पास है जिसको चोरी नहीं किया जा सकता ना, आसानी से चोरी कोई पैसा हमारा जेब से नहीं काट सकता है। हाँ, ये है कि माइंड से जरूर काट सकता है आजकल, OTP मांगकर या वो, मतलब देखिए चोर भी जो चोरी कर रहे हैं वो स्मार्ट हो गए ना। तो
अब यहाँ हम लोगों को देखना है कि जो डिजिटल पैकेट है, डिजिटल पैकेट में क्या होता है, इसमें डाटा जो है पैकेट के रूप में काम करता है, और ये जो है कंप्यूटर में होता है, और कंप्यूटर में खासकर प्रोटोकॉल के रूप में यूज किया जाता है। ईथरनेट एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। जैसे हम लोग वहां पर नहीं चिप लगाए हैं, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। जो चिप एक छोटे छोटे ना सीपीयू में लगाए हैं, जो वाईफाई कनेक्ट करके हमको कम्युनिकेट करने का काम करता है। तो ईथरनेट भी प्रोटोकॉल के रूप में रखा गया है, और ये एक प्रकार का कार्ड है। और ये कार्ड जो होता है यूनिक एड्रेस कोड इसका होता है, जो कि फिक्स्ड रहता है माइक्रोचिप में। किस में रहता है? माइक्रोचिप। माइक्रोचिप जानते हैं? माइक्रो है, मिनी माइक्रो मतलब छोटा होता है। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? नहीं पता? कोई बच्चा साइंस का? क्लास 8 तक तो सभी लोग साइंस, 9 10 तो सबको साइंस मिला होगा। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? एक माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है, आई बात समझ में? एक माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर। नैनो का नाम तो सुना होगा, नैनो 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये सब यूनिट हमें याद होनी चाहिए। हम लोग तो कोविड-19 के दौर से गुजरे हैं, इसलिए हाई स्कूल इंटर हमें लगता है आप लोग को बिना पढ़ाए पास करा दिया गया होगा, और ये पूरे जीवन भर आप लोग के लिए एक जहर का काम करेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया हाई स्कूल इंटर का, लेकिन आपकी बुद्धि विवेक से अगर आप लोग पढ़ लेते कि भाई घर में तो पढ़ाई की जा सकती है ना, लेकिन नहीं, क्योंकि आपका सपना क्या है? सिर्फ डिग्री लेना। क्या आपका सपना, आपके पेरेंट का सपना क्या है? सिर्फ डिग्री लेना, नॉलेज देना नहीं है। ज्ञान सपना है सिर्फ डिग्री लेना और जॉब लेना। जॉब पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में आपको नॉलेज होगा तभी आप काम करेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोटोकॉल की। नेक्स्ट प्रोटोकॉल एक हमारा है जो कि हम लोग नहीं जानते हैं, और एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्या वाईफाई एक प्रोटोकॉल है? यस, वाईफाई एक प्रोटोकॉल है। वाईफाई का पूरा नाम बता सकते हैं? हाँ, वायरलेस फिडेलिटी, वन ऑफ द वायरलेस प्रोटोकॉल। ये वन ऑफ द वायरलेस प्रोटोकॉल है। अभी तक जितने हमने प्रोटोकॉल आपको पढ़ाए हैं, उसमें एकमात्र ऐसा प्रोटोकॉल है वाईफाई, जो कि वायरलेस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। वायरलेस टेक्नोलॉजी जानते क्या होती है? वायरलेस वायर का मतलब होता है तार, और लेस का मतलब होता है बिना तार के। और तकनीकी टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। यानी एकमात्र ऐसा प्रोटोकॉल अभी तक हमने जो पढ़ाया उसमें से वायरलेस एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो वाईफाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना? अब बात करेंगे आईपी। आईपी का नाम सुना है? आईपी का नाम सुना है? जी, दे दीजिए, दे दीजिए। बताएं, ब्लूटूथ वायरलेस प्रोटोकॉल है या नहीं? अब आप खुद बताइए कि ब्लूटूथ में वायर का यूज किया जाता है या नहीं? नहीं सर। जी नहीं, जी नहीं। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल होगा? वायरलेस प्रोटोकॉल है। ओके, नेक्स्ट कोई सवाल? आईपी, आईपी के बारे में। आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और इसको हम अक्सर टीसीपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? और ये एक प्रकार का एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल है? एड्रेसिंग। एड्रेस जानते हैं ना? पता। एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है, और यह
आईपी एड्रेस जो होता है वो पैकेट के रूप में हेल्प करता है, यानी राउटिंग के द्वारा या रूटिंग के द्वारा हम डिफरेंट टाइप के नोड से नेटवर्क को यूज करने के लिए एक डेस्टिनेशन को फॉलो करते हैं। और यह आईपी प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया था 1970 में। कब डेवलप किया गया था? 1970 में। कब किया गया था? 1970 में। अब बात करेंगे, एक राउटर का नाम सुना है? राउटर एंड मॉडेम। हमने इस पे एक आपको वीडियो ग्रुप में भेजा था, राउटर एंड मॉडेम के बारे में भेजा था। कितने लोगों ने पढ़ा था, देखा था? हाथ उठाएं। हमने ग्रुप में राउटर और मॉडेम में डिफरेंट के लिए एक वीडियो भेजा था, रील टाइप का। कितने लोगों ने देखा था? हाथ उठाएं। कोई नहीं देखा होगा। अभी कोई डांस प्रतियोगिता भेजा होता, कोई डांस का, तो फिर आप लोग बहुत चाव से देखते। यही है आज की जनरेशन। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक एड्रेस प्रोटोकॉल है और यह है एक पैकेट के रूप में डिफरेंट टाइप के नोड्स के द्वारा नेटवर्क तक पहुंचने का कार्य करता है। कुछ डेस्टिनेशन के साथ यह प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया 1970 में। ओके, अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है यूडीपी। यूडीपी का नाम सुना है? यूडीपी यूडीपी क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के माध्यम से ओएसआई मॉडल पर यह बेस्ड है और यह कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। क्या? अब देखिए, वायरलेस तो नाम हमने सुना था, लेकिन कनेक्शन लेस हमने नाम नहीं सुना था। तो कनेक्शन लेस का पूरा मतलब जानते हैं क्या होता है? इसमें कनेक्शन ही ना हो। बिना कनेक्शन के कैसे काम करेगा? देखिए, नेटवर्क तो डेवलप हुआ, हमारे स्मॉल वाले मोबाइल से ही नेटवर्क का आविष्कार हो गया था, लेकिन डिजिटल नेटवर्क के रूप में जब तक एंड्रॉइड नहीं आया तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन आज भी आपने देखा होगा, कुछ टोल फ्री नंबर के माध्यम से हम पैसे का ट्रांसफर या मैसेज का ट्रांसफर करते हैं। अक्सर आईवीआर पे दी गई भाषा को हम समझते हैं और समझ करके वो बोलती है, जो लेडी है या जो जेंट्स है, कि आप इसके लिए 1 दबाएं, इसके लिए 2 दबाएं, इसके लिए 3 दबाएं, इसके लिए 4 दबाएं। ओके, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल पर ही काम करता है। खास करके हम जब कोई पैसा मंगाना होता, कोई मैसेज करना होता है, तो हम उसके लिए किसी विशेष प्रकार का प्रोटोकॉल का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में यूडीपी प्रोटोकॉल काम करता है। समझ रहे ना? ये कनेक्शन लेस होता है, यानी आपके पास इंटरनेट ना हो तब भी आप पैसे का आदान प्रदान कर सकें। आई बात समझ में? एंड्रॉइड मोबाइल के द्वारा। फाइनेंशियल टूल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जहां फोन पे, गूगल पे और भीम पे के बारे में आपको बताऊंगा, तो वहां ये यूडीपी प्रोटोकॉल आएगा और वहां पर हम आपको इसका डिटेल बताऊंगा कैसे काम करता है। #99 *99# करके इसका वो एक कोड है, जिसके द्वारा हम आईवीआर पर जा करके वहां पर हम अपने बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालते हैं और जिसको पेमेंट करना अकाउंट नंबर भेजते हैं, आईएफएससी कोड, इसके बाद फिर वो कोड लगा करके हम ट्रांसफर कर देते हैं और इसके बाद पैसा चला जाता है। लेकिन उसकी लिमिट होती है कोई ना कोई, जैसे 2000, 4000, 10,000, वो आपको अगले चैप्टर में हम बताऊंगा। तो यूडीपी जो होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज यूज
It is a transport layer of a OSI model. It is the connectionless protocol है which enable the transfer of data over the network. तो यहाँ पर UDP का मतलब आपको हम वहाँ एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन यहाँ UDP का मतलब यह कनेक्शनलेस का मतलब होता है कि हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क के माध्यम से करते हैं, इसमें इंटरनेट का यूज नहीं किया गया होता है। और यह जो है डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर कि कैसी आपकी मतलब स्पीड क्या है नेटवर्क की, या ट्रांसफर करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फैक्स वैक्स करते हैं ना, तो टेलीफोनिक लाइन के माध्यम से हम लोग फैक्स करते हैं, वहां इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब बात करेंगे एक प्रोटोकॉल जिसका नाम है गूफर। गूफर का नाम सुना? गूफर सुना है नाम गूफर? Goofer is a collection of rule implemented of searching, retrieving, as well as displaying document from site. It also works on a client server principle. Goofer जो होता है एक प्रकार का नियम का या प्रोटोकॉल का एक समूह होता है। जब हम कोई चीज सर्च करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट जब डिस्प्ले होता है, वो किसी ना किसी एक साइट से होता है, और वो साइट जिस पर काम करती है वह है गूफर। यानी गूफर के माध्यम से क्लाइंट या सर्वर के जो सिद्धांत है उस पर हम अपने से संबंधित कोई भी डेटा या कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते हैं, या जब कोई चीज सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद आपको जो भी डेटा आपके सामने प्रेजेंट होता है वो डाटा कहीं ना कहीं गूफर के प्रोटोकॉल पर बेस्ड होता है। आप जो चीज चाहते हैं वही चीज वो उपलब्ध कराता है, ये काम गूफर का है। आप चाहते हैं कि नदियां के बारे में कुछ हमको जानकारी मिले, तो आपको नदियों के बारे में जानकारी सर्च इंजन जो देता है, जो सर्च करते हैं तो आपको नदियों के बारे में ही जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप नदियों के बारे में पूछें तो अगला आपको जो है फल सब्जियों के बारे में बताए, ठीक है ना। जिसके बारे में आप सर्च इंजन से बात करेंगे उसके बारे में वह आपको जवाब देगा, और जवाब के साथ साथ आपको कुछ अन्य जवाब भी सामने रखेगा जो उसी से संबंधित होगा। अगर आपको पसंद आए तो उस जवाब को भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है टेलनेट। ये भी प्रोटोकॉल है। क्या है? टेलनेट। प्रोटोकॉल में अगला आपका है टेलनेट। टेलनेट क्या है? टेलनेट इट इज अ सेट ऑफ रूल ऑफ कनेक्टिंग ऑन सिस्टम्स विद अनदर, यानी टेलीफोनिक नेट। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने का एक प्रोटोकॉल है, और इसका जो प्रोसेस है कनेक्टिंग का वो रिमोट लॉगिन के द्वारा है। मतलब ये सिस्टम जो है, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं कनेक्शन के लिए तो आपको लोकल कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी चीज एक्सेप्ट कराने के लिए रिमोट कंप्यूटर का यूज करते हैं। अक्सर जब आप कोई पासवर्ड लेते हैं, या जैसे मान लीजिए राउटर के द्वारा आप जुड़ना चाहते हैं राउटर से, तो आपको एक रिमोट सेंसिंग माध्यम से एक आपको पासवर्ड मिलता है। जैसे हम इस सिस्टम पैनल से जुड़ना चाहें तो रिमोट कनेक्टिंग के लिए मुझे ये पासवर्ड जो ऊपर दिखाई दे रहा है अपने ऐप में इंटर करना पड़ेगा, इसके बाद हम इससे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। वो है टेलनेट। अब हम बात करेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट ये लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क का नेटवर्क है ये। इसको हम आगे ग्लोबलाइज मैसेजिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी पूरे ये विश्व में मैसेज भेजता है और मैसेज हमको देता भी है। मैसेज का मतलब सूचना का आदान प्रदान। तो WW की बात करेंगे क्योंकि प्रोटोकॉल अब खत्म हो चुका है। अब आप बात करेंगे इंटरनेट में WW की। तो हम पहली बात बता चुका हूं कि टिम बर्नर-ली ने इसको डेवलप किया था, और
www जो है एक प्रकार का वर्ल्ड वाइड वेब है, एक प्रकार का समझ लीजिए कि कंप्यूटर में नेटवर्क को कनेक्शन देने के लिए खासकर प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी के माध्यम से बिलियन यूजर को वर्ल्ड वाइड की दुनिया में ले जाने का कार्य www करता है। ठीक है, और ये एक क्लिक पर आपको बहुत सारे मैसेज उपलब्ध करा देता, बहुत सारे इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा देता है। और www को इन्वेंशन करने वाले टिम बर्नर्स-ली जो हैं, ये इन्वेंशन किया था जब हम पैदा हुए थे 1989 में, यानी जब हम जन्म लिए थे उस समय www भी जन्म लिया था। आई बात समझ में? तो एक क्वेश्चन का जवाब ऐसे मिल जाएगा कि हमारा जो बर्थडे है वही www का बर्थडे है, यानी www को आने के साथ साथ मैं भी आया था। तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली जो है इसको जिनेवा, कहाँ है जिनेवा, जिनेवा जानते हैं? हाँ, स्विट्जरलैंड में, वहां से इसको इन्वेंशन किया था। और ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML के सपोर्ट से ये डॉक्यूमेंट की ग्राफिक, ऑडियो और वीडियो फाइल तैयार करता है और एक बड़ा सा क्लाइंट सर्वर सिस्टम तैयार करता है जिसमें मिलियन सर्वर जुड़े होते हैं, एक दूसरे से वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और ये मेंटेनेंस कलेक्शन का काम करता है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम URL की। किसकी बात करेंगे? प्रोटोकॉल तो कंप्लीट हो गया, अब इंटरनेट में हम बात कर रहे हैं। इंटरनेट में बात हम कर रहे हैं www की, और नेक्स्ट क्या था? www के बाद नेक्स्ट क्या था? URL का, URL इसकी बात कर रहे हैं। इसकी तो हमने बता दिया कि www को इन्वेंशन करने वाले कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे। कहां से किया था? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब इसे गोमती नगर, गोमती नगर क्या बोलोगे? गोमती नगर तो नहीं बोलोगे ना, लखनऊ इंडिया बोल सकते हो, जैसे जिनेवा स्विट्जरलैंड बोल सकते हो। अब जैसे गोमती नगर को नहीं कोई जानता, लेकिन लखनऊ इंडिया को लोग जानते होंगे। अब जैसे आपने कोई एक फेसबुक के पैरेलल में कोई एक सोशल साइट डेवलप कर दी लखनऊ से बैठे बैठे, तो आपको जब बच्चे पूरे वर्ल्ड में पढ़ेंगे कि ये साइट जो है सोशल साइट लखनऊ के इंडिया नामक कंट्री में डेवलप हुई। कब? 2025 में डेवलप करने वाले हो आप लोग ना, 2025 तक डेवलप हो जाएगा ना? अच्छा, 24 लास्ट तक, चलिए ठीक है। पूरी दुनिया की नजर आप पर रहेगी। तो URL की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये जो है एक वेब है जो सेकंड में ही मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट सर्विस को ईमेल के माध्यम से या एक्सेस करते हैं। जब आप कोई चीज़, तो एक लार्जर क्वांटिटी में हम अलग अलग वैरायटी के डेटा को आगे शेयर करते हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से सर्विस लेते हैं। URL जानते हैं ना? URL एक प्रकार का लिंक होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा। हाँ, ईमेल एड्रेस के माध्यम से होता है। जैसे देखिए एक URL आपका यहाँ हम दे रहे हैं, अब देखिए यहां पर आपको जो है ये वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन अभी हम यहां से कॉपी कर लें। ठीक, अब कॉपी करने के बाद आप जैसे ही गूगल पर डालेंगे, यहां पर यही URL डालेंगे, जैसे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए ये URL है इतना बड़ा, ठीक है ना? ये URL जैसे ही आप वो करेंगे, इंटर मारेंगे, आपको जो है ये सर्च करके, ये देखिए ले आकर के आपको वहां पर खड़ा कर दिया। ठीक है, ये उसी पर ले आकर खड़ा कर दिया है। तो एक प्रकार का URL जो है ये
इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, आपको लिंक, आपका एड्रेस जो है वहां तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो हम बात करेंगे अब URL में, अगर देखा जाए तो इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये काम कैसे करता है, इसमें HTML, वेब ब्राउज़र और HTTP ये सब होते हैं, और ख़ास करके आपकी PC में या इंटरनेट के माध्यम से ये सर्वर एक प्रोवाइड करते हैं। इसमें वेबसाइट एड्रेस और URL दोनों एक साथ काम करता है। URL वेबसाइट जैसे www.yahoo.com है या वेब ब्राउज़र के रूप में है, और वेब पेज की बात करेंगे तो HTML के माध्यम से जो पेज बनाए हैं, और वेबसाइट एड्रेस की बात करेंगे तो URL का एक मुख्य सोर्स है, और वेब पेज एड्रेस आप दिए होंगे और उस एड्रेस के द्वारा एक आपका डोमेन नेम होगा जो कि हमने पढ़ाया ही था, ठीक है ना। डोमेन नेम सिस्टम DNS पढ़ाया था। डोमेन नेम में आपका .com है, .edu, .gov, .net, .mail, .org, ये सब जो है करेंट डोमेन आइडेंटिफायर्स हैं। और कुछ प्रपोज डोमेन आइडेंटिफायर, देखिए डोमेन नेम दो टाइप के होते हैं, एक करेंट डोमेन आइडेंटिफायर्स और एक प्रपोज डोमेन आइडेंटिफायर्स। देखिए करेंट जो होता है वो ऑलरेडी इनबिल्ड होता है पहले से ही, और प्रपोज जो होता है वो कोई बनाया जाता है, समझ रहे हैं ना। अब जैसे आपका .com, .edu, .gov, .net, .mail और .org ये सब कौन से डोमेन हैं? करेंट डोमेन्स आइडेंटिफायर हैं। और प्रपोज डोमेन आइडेंटिफायर में .arts, .forms, .info, .known, .rec, .store, .web ये सब आपके कौन से डोमेन हैं? प्रपोज डोमेन हैं। इस तरह से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वो www के माध्यम से आगे कार्य करता है। इसमें हम आपको बता दें एक एग्जाम्पल दे करके कि इसमें HTTP और www, और इसमें मान लीजिए किसी का नाम और लास्ट में कोई और सेंटेंस हो तो क्या है, इसके बारे में हम आपको समझा दे रहा हूं। HTTP क्या है? HTTP देखिए HTTP ये क्या है बता सकते हैं? ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या है? ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर मान लीजिए इसी में कुछ चीज और जोड़ दिया जाए, जैसे HTTP:/ अगर इतना चीज और जोड़ दिया जाए, लखनऊ यूनिवर्सिटी .edu, तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं सर्वर नेम। क्या बोलते हैं? सर्वर नेम। ठीक है, इसको इतने को क्या बोलते हैं? सर। और इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। कौन सा? ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसके बाद अगर मान लीजिए इसके बाद आगे लिखा हो ऐसे स्लैश करके, ठीक है, डॉट या /HTML लिखा हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी पथ। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी पाथ। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी पाथ। अब जैसे मान लीजिए इसी में आपका अगर जैसे दिया हो अंडरस्कोर करके दिया हो, LUHTML, तो LUHTML अगर लिखा हो
यहाँ डॉट लगा होगा, LUHTML, आगे अंडर स्कोर करके LUHTML लिखा हो तो इसको फाइल नेम बोलते हैं। क्या? फाइल नेम। इस तरह से HTTP सेमीकोलन के बाद स्लैश, ठीक है, देखिएगा HTTP, इसके बाद सेमीकोलन, इसके बाद डबल स्लैश, फिर LU लखनऊ यूनिवर्सिटी .edu, क्या लिखा है, फिर से लिख दे रहा हूं, .edu। इतना क्या होता है, इतना, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर नेम। सर्वर नेम। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। इसको ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके बाद इसको सर्वर नेम, इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी पाथ। और इसको क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा ना कि URL बहुत बड़ा लिंक देता है, तो जो बड़ा लिंक देता है उसमें सारे लिंक को अगर मिला करके देखा जाए तो किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, वो आपको हमने बता दिया। आपको ये पूरा एक URL है। क्या है? पूरा एक URL है। इसके बाद हम बात करेंगे वेबसाइट की। वेबसाइट नेक्स्ट है, वेबसाइट। और वेबसाइट हमें लगता है कि ये नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए। वेबसाइट के बारे में आपको डिटेल जानकारी ये जाननी है। वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट कितने टाइप की होती है, जैसे डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, इसमें एब्सोल्यूट URL क्या होता है, रिलेटिव URL क्या होता है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ISP और इसका ISP का क्या रोल होता है, कैसे काम करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गेटवे क्या होता है, ठीक है, IP एड्रेस क्या होता है, कितने डिजिट का होता है, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट हॉट स्पॉट क्या होता है, और कनेक्टिंग टू हॉट स्पॉट कैसे कनेक्ट किया जाए, और टर्निंग ऑफ द हॉट स्पॉट, कनेक्टिंग इंटरनेट लैन केबल क्या होता है, इसको कैसे कनेक्ट किया जाए। ये सब पार्ट जो है आपके प्रैक्टिकल के हैं, और ये सिस्टम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। IP एड्रेस के 2 वर्जन है, IPv4 और IPv6, और कितने डिजिट का होता। मैक एड्रेस क्या होता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मैक एड्रेस IMEI नंबर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और वेब ब्राउजर में माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, और सर्फिंग द वेब क्या होता है, और इसके बाद नेविगेशन टैब क्या है, पॉपुलर सर्च इंजन। हम थोड़ा ये प्रैक्टिकल करके आपको इस पे दिखाएंगे। खास करके ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला, खास करके सर्च इंजन में आपको ये वाले पॉइंट को समझाएंगे, ये सारे, इसकी सेटिंग को, ये जितनी सारी चीजें हैं ना। अब इसे सर्च इंजन में सेटिंग के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, इनका क्या यूज है, ये सब चीजें आपको हम बताएंगे। सारा चीज आपको ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो ये नेक्स्ट क्लास। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई गूगल पर सर्च करते हैं कोई चीज, तो आपकी हिस्ट्री पूरी वो रखता है। आप कोई पासवर्ड एक बार कहीं टाइप कर देते हैं तो उसको सेव करके रखता है, अक्सर पूछता है, अक्सर हम लोग यस नो जवाब नहीं देते, कभी यस दे देते हैं तो सेव कर लेता है पासवर्ड। तो हमारे सारे पासवर्ड वहीं पर होते हैं। वो पासवर्ड तभी ओपन होंगे जब आपकी लॉगिन ID यानी ईमेल ID आपको मालूम हो, या आपका ईमेल ID पासवर्ड किसी और को मालूम हो, तो आपका अकाउंट वो पूरा हैक कर सकता है। ठीक है ना। ये सारी चीजें जानकारी आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट कब हो रहा है, जस्ट इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और यही कल वाले प्रैक्टिकल के बाद कंप्लीट होने के बाद ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, ये जो है आपको पढ़ करके आना हो।